बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की मेरी वीडियो पाकिस्तानी सेक्सुअल हेल्थ में एक ख़ास मकाम रखती है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ लो लेज़र लाइट थेरेपी या रेड लाइट थेरेपी। सेक्सुअल फंक्शन में ये किस तरह हेल्प करती है, इसे एक्सप्लेन करेंगे और इसकी डेमोन्स्ट्रेशंस भी देंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करना अच्छी चीज़ एक सदका जारी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं कि कैसे 1998 में वायग्रा आई और छा गई। वो आई और छा गई, लेकिन अब 2025 है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि वायग्रा, सियालिस, लिविट्रा, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सर दर्द वगैरह बहुत करती हैं, मैदे में दर्द करती हैं, नाक वगैरह बंद कर देती हैं। फिर इसके अलावा भी कुछ लोगों को सूट के अलावा कुछ लोग ले ही नहीं सकते, जैसे नाइट्राइट्स जो ले रहे हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, आइज़ की कुछ बीमारियां होती हैं, वो नहीं ले सकते। तो एक और चीज़ सामने आई, वो थी रीजनरेटिव थेरेपीज़, जिसमें शॉक वेव थेरेपी, PRP आई, और हम आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रेड लाइट थेरेपी या लो लेज़र लाइट थेरेपी। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे काम करती है और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक अच्छा तजर्बा हासिल कर लिया। तो जो लो लेज़र लाइट थेरेपी है, इसके अंदर ख़ास किस्म की वेवलेंथ होती है, जो कि स्टार्ट होती है 660 एंगस्ट्रॉम से लेके 820 एंगस्ट्रॉम तक। ये एंगस्ट्रॉम जो है, ये वेवलेंथ का एक यूनिट होता है। इसकी खूबी ये होती है कि ये आपके टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाती है और ये फिर उसके अंदर जाके चेंजेस लेके आती है। तो ये कैसे चेंज करती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक दिखा दूँ ज़रा, फिर उसको करके भी दिखाएंगे। ये देखें, ये ऑन हो गई, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास इसकी कई फ्रीक्वेंसीज़ हैं, बढ़ा सकते हैं इंटेंसिटी को। ये देखें, बढ़नी शुरू हो गई। ये देखें, ये और बढ़ गई। ये देखें, ये और बढ़ गई। तो इस तरह हम उसको मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये कैसे काम करती हैं, जस्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। जब ये टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, तो इसके जो यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं फोटॉन्स, जो कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं हमारी लाइट के अंदर। हमने फिज़िक्स में पढ़ा था कि फोटॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर जंप कर जाते हैं और उनमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। सो यही ये लाइट्स होती हैं जो कि अंदर जाके आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। और वो एंजाइम्स जो कि सोए होते हैं, क्यों सोए होते हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता, उनको एक्टिवेट कर देती है। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक मशीन जो चल रही होती है, जो स्लो होती है, उसको ये एक्टिवेट कर देती है। सो जो सेल है उसका फंक्शन स्पीड अप हो जाता है। अब ये कौन सा फंक्शन कैसे स्पीड अप होता है हम बताते हैं। जब एक सेल काम करता है, जब उसके अंदर ग्लूकोज बर्न करता है, तो एनर्जी का यूनिट होता है ATP, वो बनता है। एनर्जी का यूनिट वैसे ही है जैसे कि डॉलर्स होते हैं। जिस तरह डॉलर्स एक इकॉनमी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह हमारी सेल की लाइफ के लिए ATP होता है। तो जब ATP बनना शुरू हो जाता है, तो सेल का हर फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, चीज़ों की सिंथेसिस एक्टिवेट हो जाती है, हर चीज़ बेहतर हो जाती है जब ATP, जब डॉलर इकॉनमी में जैसे इंजेक्ट करते हैं, तो माड़ी से माड़ी इकॉनमी भी चलना शुरू हो जाती है, वो बूस्ट करना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से ATP जब बनता है, तो वो हमारा सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब हम बताते हैं कि ये सेक्सुअल फंक्शन में, इरेक्शन में ये किस तरह हेल्पफुल होता है।
एटीपी बन गया। अच्छा, एटीपी के साथ कोलेजन कहते हैं, कोलेजन की सिंथेसिस है वो बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि जो आपका नर्व्स है इसका जो अहम जो स्टील फ्रेमवर्क है वो कोलेजन का बना होता है, और जब ये कमज़ोर हो जाए तो नर्व्स में कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाती है। तो जब कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो आपके नर्व्स का जो स्टील फ्रेमवर्क होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ट्यूनिका एल्बोजिनी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके अंदर जो ट्रेबिकुला होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे आपकी नर्व्स जो है वो ज़्यादा ताकत पकड़ लेता है। अच्छा, फिर इसके अलावा भी ये आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हम जानते हैं बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं जो कि सेल के फंक्शन को ख़राब कर देती हैं, तो ये उसको जाके ये ख़त्म कर देती हैं। फिर ये इसमें इन्फ्लेमेशन आपके नफ्स में बुढ़ापे के से, शुगर की वजह से, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्टिसाइड और जितनी पोल्यूशन और इनकी वजह से, और आप जितनी ज़्यादा फाइन खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो उसके साथ इन्फ्लेमेशन बॉडी में आ जाती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पर ये काम करती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे कि आपकी जो वेसल्स हैं उनकी दीवार का मोटा हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह, वो काम आ जाता है, वो अरेस्ट हो जाता है, यानी कि उसको हथकड़ियाँ लग जाती हैं। अच्छा, फिर यही नहीं, इसके अलावा भी इसमें बड़े फंक्शंस हैं। वो ये करता है कि ये इसके अलावा आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये बड़ी, यानी कि एंडोथीलियल जो अंदर की लेयर होती है वेसल्स की, नर्व्स के, उनको ये जाके एक्टिवेट करता है और वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जिसके ज़रिए ये बढ़ता है। ये बेसिकली अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड जो अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको जाके बाहर निकालता है और वो रिलीज़ होकर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी वेसल्स जो ना खुल जाती हैं। और जब वेसल्स खुलती हैं तो नर्व्स जो है उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है, और जब ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है तो नर्व्स जो है वो खुशी के मारे झूम के उठता है, ठीक है, तो वो यानी कि उसमें अकड़ाव ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन जो है ये इससे इंक्रीज़ कर जाती है। अच्छा, इसके अलावा भी हमने ये देखा है कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो आपकी टिश्यूज़ की वो ज़्यादा इससे हो जाती है, और जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है तो यकीनी तौर पे उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, नफ्स का तो हमने बता दिया कि नफ्स को ये किस तरह नवा नकोर कर देती है, यानी कि किस तरह उसकी सर्विस कर देती है। अच्छा, तो इसके अलावा भी ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें खासा चौड़ा है। हम क्या करते हैं, हम यानी कि नफ्स में के ऊपर इसको चढ़ा देते हैं। कैसे चढ़ाते हैं कि ये जैसे समझे, देख के ये टेस्टिस समेत चढ़ाते हैं। समझे ये टेस्टिस हैं और ये मेरी उंगली जो है इसको आप समझे ये नफ्स है, तो ये हमने ऐसे ऊपर चढ़ा दिया, ये ऊपर, तो नतीजा ये निकलता है यानी कि ये ऐसे। तो होता ये है कि ये एनर्जी सिर्फ नफ्स को नहीं देती, ये आपके टेस्टिस को भी एक्टिवेट कर देती है। तो टेस्टिस का आपको फंक्शन पता ही है कि उसका फंक्शन है आपकी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना। तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो इंसान के अंदर आपको पता ही है सेक्स जो है वो एक अजदहे की तरह उठता है, और इंसान के अंदर जो ना ख्वाहिश बढ़ जाती है, लिबिडो बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके अंदर मैस्कुलिनिटी आ जाती है। तो ये सारे फंक्शन जो है यानी कि टेस्टिस को एक्टिवेट करना, ये काम बहुत अच्छा है, क्योंकि टेस्टिस में भी क्या सेल ही है ना, उसकी एटीपी जब बढ़ेगी तो उसकी सारी फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर जाती है। इवन आपके स्पर्मेटोजेनेसिस भी बढ़ जाता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपका इंटरनल टेस्टोस्टेरोन जो ना वो इंक्रीज़ करता है। अच्छा, फिर यही नहीं, ये जो आपने देखा है इसका इतना बड़ा है डायमीटर कि ये टेस्टिस के पीछे
जो एरिया है जिसे हम प्रीनियम कहते हैं, जहाँ पर आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, वहाँ तक ये जाके उसको कवर कर लेता है। पेल्विक फ्लोर में क्या है कि ये बेसिकली आपके मसल्स को रिलैक्स करती है, मसल को रिलैक्स करती है, पेन को कम करती है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि बहुत सारे मसले जो हमारे सेक्स के होते हैं वो पेल्विक हाइपरटोनिसिटी की वजह से होते हैं, हाइपरटोनिक पेल्विस की। सो ये इस पेल्विस के मसल्स को रिलैक्स करती है। तो नतीजा ये निकलता है कि ये चीज़ आपके इरेक्शन में भी बेहतरी लाती है और आपकी टाइमिंग को भी इजाफा करती है। सो समझिए ये एक लाइट, कहने को सिर्फ एक लाइट है ये इसके फंक्शन जो हैं गुनागुन फंक्शंस हैं जो कि आपके लिए सेक्स में गेम चेंजर बन जाते हैं। और शुक्र है कि मैं इसको बड़ी मेहनत के साथ मैंने इसको ये हासिल किया है, इंपोर्ट करवाया है। इसको मैं अकेला यूज़ नहीं करता, इसको अकेले भी यूज़ करते हैं, यानी कि खाली मरीज़ को यही लगा देते हैं, लेकिन इसको जो बाकी रीजनरेटिव थेरेपीज़ हैं उसके साथ मिला के भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो मरीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जो कि शॉक वेव थेरेपी और मेडिसिन का कंबाइन को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वहाँ हम उसको ये दे देते हैं, लगा देते हैं, जिससे वो नॉन रिस्पॉन्डर या रिस्पॉन्डर बन जाते हैं। इसके अलावा हम रूटीन में करते क्या है कि ये लगाते हैं पेशेंट के लिए, और लगाने से पहले पंप लगाते हैं ताकि ब्लड जो है वो ज़्यादा आ जाए। ठीक है, जब ब्लड ज़्यादा आ जाएगा तो अब इसका मतलब है कि वहाँ पर मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट हो गया और वो सारी एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो गई, क्योंकि हमने पंप के ज़रिए नफ्स के अंदर ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन बढ़ा दी। अच्छा, जब हमने 20 मिनट लगा दी तो उसके बाद फिर अब बहुत सारा फंक्शन हुआ, तो यकीनी तौर पे वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं तो उनको ड्रेन करना है, यानी कि जो गंद माल जमा हो गया है वो उसको फ्लश आउट भी तो करना है ना। तो उसको कैसे करना है, उसको भी ब्लड नहीं करना है। तो नफ्स है वो तो बेचारा नाराज़ बैठा हुआ है चुप करके, तो फिर उसे पंप के साथ इरेक्शन में लाते हैं, फिर ब्लड वहाँ पे जाता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पे जमा हुए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सांस उसके निकल जाते हैं। तो ये हफ्ते में हम 2 दफ़ा इसको ये यूज़ करते हैं। तो पहला पर्सन पूरे साउथ एशिया में जिस पे यूज़ हुई है वो ये आपके सामने डॉक्टर बरकी बज़ाते खुद, मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा। और मैंने इवन ये भी देखा है, मुझे प्रोस्टेट का मसला है, यूरिन की फ़्लो जो है वो ख़राब हो जाता है। जब मैं लेकिन लगाता हूँ, लगाने के 20 मिनट बाद जब उसके बाद यूरिन करता हूँ तो ऐसा फ़्लो ज़बरदस्त होता है। इसका मतलब है तमाम जो स्मूथ मसल्स हैं, दूसरे मसल्स हैं, उसने उसको रिलैक्स किया है। पता चलता है उसका इफेक्ट फौरी तौर पे भी वो आपको महसूस होता है। तो बाकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी यानी कि एटलीस्ट हो सकता है मेरे पे कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, लेकिन मुझे अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की चेंज महसूस हो रही है, हाई लिबिडो, हाई स्ट्रॉन्ग, हाई इनिशिएटिव। तो मैंने कहा ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। हम ये लाहौर में इसको हम अपनी जो तमाम हमारा ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ हैं उसके अंदर ये हमारी वन ऑफ द मोडेलिटीज़ जो हैं ये मौजूद है। तो इंशाअल्लाह आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।